इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजमा जिसने अपने शोहर को कत्ल कर दिया अपने भाइयों के साथ मिलके। बात करते हैं जी क्या वजूहात है, क्यों इस हद तक ये औरत चली गई कि इसने अपने शोहर की ही जान ले ली। नाम क्या जी आपका? साइमा। साइमा, कितने अरसा हो गया आपकी शादी को? 14 साल। 14 साल। अच्छा, शोहर क्या करता था जिसको कत्ल कर दिया आपने? सर्जिकल का काम। सर्जिकल का काम करता था। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे। ये जो जवेद नामी शख्स है जो आप लोगों के घर रहता था, ये कौन था, क्यों रह रहा था आपके घर? तो भाई बनया होया है। किसका? मेरा मेरे अबू रांदा पुत्र बने। तो आपके शोहर किसी गैर महरम और गैर मर्द को घर आने की इजाज़त दे दी थी उसने? सर सारे ही आते हैं, सारे मिलते हैं। तो पिंड भी गया 2-3 दफ़ा। नहीं, फिर भी जो मामला आप बता रही हैं ना, जो हमें पता चला है, जो हमारे इस केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने बताया जी कि कुछ चीज़ें ये सामने आई कि जवेद जो मसीह शख्स है, जो उसके साथ कुछ गलत मामला थे आपके, और उसके साथ मिल के ही आपने उसको कत्ल किया अपने शोहर को। सर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल के कत्ल ज़रूर किया, लेकिन गलत कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसने क्यों कत्ल किया फिर आपके साथ मिल के? सर नशा करता है, हुण रिपोर्ट विच नहीं आया है, वो वखरी गल है। नशा करता सारिਆਂ ਨੂੰ पता, ਉਹਦੇ घर वालिਆਂ ਨੂੰ भी पता करता था। आप खुद ही बता रही हैं रिपोर्ट में नहीं आया। हमें जो तफ्तीशी अफसर है उन्होंने भी बता दिया रिपोर्ट में नहीं आया। तो फिर अगर वो नशा करता था तो वो तो खून में आ जाना चाहिए था। सर मैनू नहीं पता, लेकिन नशा 14 साल। चले आप बताएं, आपने क्यों मार दिया उसको, आपने क्यों कत्ल किया उसे? सर मारदा ही, मैनू कुटदा ही, ਜਿਹੜਾ किस्म की ज्यादती करता वो करता। ना कपड़ा लैके देना, ना खर्चा चुकना, आप अपने बच्चों ਨੂੰ ਉੱਥੇ भी मेहनत करके पालती रही, ਇੱਥੇ आके भी काम करके पाल दिया उन्होंने। तो कितना अरसा? 14 साल हो गए शादी को? हाँ जी। शादी के कितने अरसे बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे आप लोग? सर पहले दिन तो शुरू हो गए। पहले दिन से शुरू हो गए? हाँ जी। तो 14 साल तक आपने उसको कत्ल नहीं किया, ना उसने आपको कत्ल किया, ऐसा ही है? हाँ जी। तो ऐसी क्या बात होगी कि 14 साल बाद, 4 बच्चों के बाद, जवेद नामी शख्स जिसको साथ मिला के आपने अपने शोहर को मार दिया? कुछ तो वजह होगी ना? हाँ जी। मारता तो आपने खुद ही बता दिया पहले दिन से वो शुरू हो गया था। हाँ जी। तो 14 साल आपने बर्दाश्त किया? सर मेरी 11 साल की बेटी है, जो मैनू वो सामने गंदियां गालां कढ़दा ही, मारदा ही, शर्म आती ही जो मैनू पुछदी वजह क्यों मारदा पापा, की वजह है। आपकी बेटी भी वहीं पे थी, आप भी वहीं रहती थी, आप अपनी वालदा के घर रह रही थी? हाँ जी, 3 महीने तो। 3 महीने तो। और अभी शोहर जो है वो आपके वो अलहदा रह रहा था, नाराज़गी हुई थी, ऐसा ही है? हाँ जी। आप राज़ी नहीं हो रही थी, जा नहीं रही थी? नहीं सर, लड़ाई झगड़ा होया ही, उन्हें आप ही फ़ोन किया ही, इन्हों आके ले आइयो। चले, आप वो कत्ल उसको आपने अपनी माँ के घर ही किया? हाँ जी। वहाँ पे रहना शुरू कर दिया उसने आगे आपके घर? नहीं सर, 2 दिन होया ही, अलहदा तो मकान लैना ही इत्थे आ गया सी ना तुहाडे कोल? हाँ जी। 3 महीने तक तुसी घर अपनी वालदा दे रहंदे रहे हो? 3 महीने जवेद बंदा आंदा रहा है, उस तो पहला भी आंदा रहा? हाँ जी, मेरे आने तो पहला भी आंदा रहा है। हाँ जी। आखिरी बार तुहाडी जिहड़ी गल होई तुहाडे खावंद नाल, की गल होई सी जदों उहने इत्थे तुहाडे कोल आना सी? सर यही होई कि मैं मकान बेच दिता है, मैं जितों कर्जा चुक्या है उन्होंने मेरे ते पर्चा करवा दिता है, चैक से मीमो लग गई मेरी, मैं मकान बेच दिता है। अच्छा, फिर कि मैं पैसे लैने ने, हुण पैसे लैके तो मैं पहला उत्थे देने ने, फिर जेड़ा बच्चा फिर मैं इत्थे आके रहना तुहाडे कोल? हाँ जी। अच्छा, फिर आ गया तुहाडे कोल? हाँ जी, सारा सामान लैके आया। आ गया सी घर? हाँ जी। 3 महीने तुसी उसे घर रहे, स्कूल नाल तुहानू कोई मसला नहीं होया? नहीं सर, मैं अपनी इतने सुकून नाल नहीं रही है। अपनी माँ दे घर रहे हो ना? हाँ जी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होया? सर होया फोन ते कई दफा। फोन ते होया, दूजिया नाल ते नहीं होया ना? नहीं। खावन घर आ गया? हाँ जी। रहना शुरू करता उन्हें उथे? नहीं सर, रहना नहीं, एक दिन होया ही आया नु, दूसरे दिन मेरे रहने नहीं ना देता उन्हें, तुसी तो मार देता ना। हाँ जी। रहना शुरू करता उन्हें घर? हाँ, बच्चों नू मिलिया आके? हाँ जी। बच्चों नू प्यार करदा सी? हाँ जी, उन्होंने प्यार कर उन्होंने वास्ते खर्चा खुर्चा काम शाम जो जिन्नी देर कट्ठे रहे करदा रहा ना 14 साल? नहीं सर, खर्चा खुर्चा कोई नहीं देंदा रहा। कौन देंदा सी खर्चा बताओ? खर्चा मैं आप ही मेहनत करती रही, कुछ गली महल्ले वाले दे देंदे रहे ने, कपड़े दे दिते, जुत्तियां बच्चों नू प्यार नहीं कीता? सर जिन्हों उन्होंने घर शादी हुंदी ही या ईद हुंदी ही, उदों सिर्फ अपने बच्चों को कपड़े लैके देंदा रहा बस, उस तो पहला नहीं। या इतवार वाले दिन जेड़ा लैके आना 1000-1200 इंजी उन्होंने खवा देना, सलांटियां खवा दे, वो खवा दे, बाद चो इंजी फिर काम ते चले जाना। किहनूं खवांदा सी? बच्चों नूं? हाँ जी। प्यार करदा सी, आदा मतलब है अपने बच्चे? हाँ जी। की उम्रां ने तुहाडे बच्चों दी? वड्डी बेटी 11 साल दी है, छोटा बेटा 7-8 साल दा है, उस तो छोटा जेड़ा 5 साल दा है।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी अफसर, उनसे हम बात करेंगे इस सारे मामले के हवाले से, क्योंकि बीवी बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रही है अपने शौहर पर कि वो नशा करता था, मारता पीटता था, इसी वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। तफ्तीश में, अब तक की तफ्तीश में क्या क्या चीज़ें सामने आई, क्या वजूहात हैं, ये हम बात करेंगे इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनसे। जी अशरफ साहब बताइएगा, क्या मामला है, क्या आपको कब इत्तला मिलती है और किस तरीके से आपने ये कातिल तक आप लोग पहुँचे? सर पहले तो ये बात है कि 18/6/23 को 15 की कॉल हुई थी कि एक बंद बोरी इधर पड़ी हुई है जो मशकूक है, वहाँ ग्रैंड बैटरी मेन मुल्तान रोड फुटपाथ पर। तो हम कॉल पे पहुँचे तो देखा तो हमें भी महसूस हुआ कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो बांधी हुई है, मशकूक है। PFS से हमने फ़ोन किया, रब्ता किया, बजरिया कंट्रोल रब्ता किया, और उसके अलावा हमारी क्राइम सीन यूनिट है उनको भी फ़ोन किया, वो भी आते आए। तो उसके बाद जब सुबह वो आए हैं तो उन्होंने आके उसको, उसकी रस्सी जो बांधी हुई थी उसको काटा, और काट के जब देखा तो उसमें एक मर्द की नाश जिसके इसका नाम कोई चीज़ उसके पास नहीं मौजूद थी जो हमें निशानदेही होती, तो वो मिली। तो उसका गर्दन काटी हुई थी और 2 छुरियाँ सीने पे भी लगी हुई थी, निशान थे छोटे छोटे। और उसके अलावा उसके चेहरे पर कोई पेट्रोल फेंक, जो साबित होता था कि कोई चीज़ तेल पेट्रोल फेंक के इसको आग लगाई है। चेहरा भी काफ़ी काला हुआ और शक्ल बिगाड़ी हुई थी, और हल्की हल्की उसके बू भी आ रही थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो मुल्ज़मान जिन्होंने एक शख्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक्चुअली ये दोनों भाई हैं जी, और इनकी बहन के शोहर, यानी कि अपने बहन के शोहर को इन्होंने कत्ल किया है। और सिर्फ वो इनकी बहन का शोहर नहीं था बल्कि मामू का बेटा भी था, सगे मामू का बेटा था। और ये वो शख्स है जावेद नामी शख्स, जिसके बारे में औरत भी बार बार बता रही है, और तफ्तीशी अफसर है उन्होंने बता दिया कि ये शख्स, इसका बड़ा आना जाना था और वो शायद उसको अच्छा नहीं लगता था इनके खामन को। बात करते हैं इन मुल्ज़मान से। नाम क्या तुम्हारा? इफ्तिखार। क्या लगता था जिसको कत्ल किया तुमने? मेरे मामे का बेटा था। मामू का बेटा था। और क्या रिश्ता था? बनवाइए का रिश्ता था। बहनोई भी था। तुम बड़े भाई हो? जी। तो क्या कहा तुम्हारी बहन ने और क्यों उसने मजबूर किया तुम लोगों को कत्ल करने पर? मजबूर सारे इसको किया है, क्योंकि मारना कुटना, ठीक है, नशा वगैरह करके आना, मारना कुटना, खाना शाना नहीं देना, ठीक है। बच्चे जो रोटी वगैरह मांगते हैं, ठीक है, अगों उन्होंने भी गालां कटनियाँ। और तुम्हारी बहन तो बता रही थी बच्चों को बहुत प्यार करता था वो। ठीक है, मारना भी कुटता भी रहा वे, ये गल गलत नहीं हैगी, सही गल हैगी। अपने बच्चे हैं तेरे? जी नहीं है। शादी नहीं हुई तेरी? शादी हुई। अच्छा ठीक। उस तो बाद ये है कि चलो पिंड ते चलो जो भी इन्हें कर लिया, मारना कुटना जो भी इन्हें किया, चलो वो साड़ियाँ अखां तो लावा सी। उन्हें ਇਹ ਵੇਖ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਜੀਦ, ਇਹ ਵੇਖ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਵੇਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ। नहीं फिर भी घर जवान भैन है, भतीजी भांजी जवान, गैर महरम शख्स ਨੂੰ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾੜਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਗੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਭਾਈਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰੋ? ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਰ 3 ਵਾਰਾਂ। ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਖੁਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ,
ठीक है। इन्हें फिर कहा, इन्हें कहा कि उन्हें तलाक नहीं देनी हैगी। उन्हें मैंने पहले वाज़ मैंने उन्हें कह दिता कि जिथे मर्जी दौड़ ला लो, मैं तलाक नहीं देनी। नहीं ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦੇਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲ ਸੀ। ठीक है। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੈਮਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ? ਸਰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਖੁਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਸਰ ਖੁਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖੁਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁਲਾ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। अच्छा, भाइयों को आपने मजबूर किया है कि वो कत्ल करने का साथ दें आप? हाँ जी। कि किसी भाई ने ये नहीं कहा कि ना कत्ल करो, खुला ले लो, तलाक ले लो, लहदा हो जाओ? क्या सी तिन्ना ने क्या? किने क्या सी? तिन्ना भाइयों ने क्या तलाक ले लिया सी, उन्होंने कहांगे तलाक दे दे इन्हें वसाना। हाँ तो फिर तुसी क्यों नहीं मने? क्योंकि उन्हें तलाक देनी ही नहीं सी। नहीं तलाक तो लभ जाती, तुसी खुला लोगे तो हम तो लभ जानी सी। सर खुला तो नहीं पता, तलाक का बस पता है, उन्हें नहीं देनी तलाक। अच्छा फिर की प्लान बनाया, किस तरह कत्ल करना सी? सारे इस तरह ही फिर प्लान किया कि इस तरह करना है। फिर तो किस तरह की करना? तक उन्हें छोटे ने तकिया रखना, बड़े ने पैर फड़ने ने, तो तू इस तरह हाथ फड़ने, तो मैं इस तरह कत्ल कर देवांगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਸੀ? 2 ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ। 2 ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਲਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਿਆ। ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਿਨੇ ਫੜਿਆ? ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈ ਸਾਜੇ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਤਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜੇ। ਹਾਂ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਵੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ। कितने मारियाँ छुरियाँ? गले च। दिल छुरियाँ मारी। आप नाज़रीन इमेजिन कीजिए कितना खौफनाक वो मंज़र होगा जब एक बीवी, एक शख्स, जावेद नामी शख्स जो बकौल इसके मुंह वाला भाई था, लेकिन जो हमें पता लग रहा है, जो तफ्तीश में चीज़ें बता रहे हैं तफ्तीशी जो अफसर हैं, कि वो उसका क्या फ़ायदा था कत्ल करने में? किसी बिला वजह तो कोई किसी को कत्ल नहीं करता। भाइयों को भी इसने मजबूर किया कत्ल करने के लिए अपने शोहर को, और छुरियां मार रही थी और ये देख रही थी। ताकि शनाख्त ना हो सके, यानी कि चेहरा तक जला दिया जाता। हाँ जी। और गर्दन कटी हुई थी? गर्दन कटी हुई थी। धड़ से लगा थी या नहीं ठीक, नाल ही साथ ही थी। लेकिन ये जो रग थी ये कटी हुई। जब रग कटी की तो आदमी ख़त्म हो गया। हम अपनी तफ्तीश में मसरूफ़ रहे। दूसरा जो है उसका सेफ सीडी कैमरे सामने मौजूद लगा हुआ था,
वो सेफ सिटी के कैमरों से जाके हमने मदद ली, तो सेफ सिटी के कैमरे जो देखा तो उसमें कुछ नहीं हमें मिला। फिर हमने सोचा कि शायद ये डेड बॉडी ख़राब थी, कुछ हो सकता ये पहले का कोई वकूआ कोई छोड़ गया उधर। हम एक दिन पीछे चले गए सेफ सिटी के कैमरों में, 17 तारीख में चले गए। जब 17 तारीख, क्योंकि रात के 2 बजे हम तो 18 देखते रहे ऐसा ही। और रात को कोई इधर फेंक के क्या होगा उस टाइम से देखते रहे कि शायद शाम को कोई 10 बजे के बाद फेंक गया हो। लेकिन जब हम पीछे गए 17 तारीख को, तो 17 तारीख उसमें कैमरे में वो एक रक्षा आ गया। अच्छा। जो रक्षा आया वो तकरीबन ये 12:31 पर वहाँ आके रुका है, दिन के 12:31 पर। और उसमें 2 लड़के उतरे हैं जिन्होंने डेड बॉडी उस बंद बोरी को निकाला और निकाल के वहाँ रख दिया। और वो तकरीबन उसको 6-7 मिनट की वो कैमरे में उनकी कार्रवाई है। अच्छा। 12:31 से लेकर 12:37 तक अच्छा। वो बंद अपने यतीम खाने की तरफ से आया और वहाँ वो उन्होंने डेड बॉडी नीचे उतारी है। फिर वो एक ड्राइवरी पे बैठ गया और दूसरा जो था वो साथ वाली सीट आगे बैठ गया। अच्छा। वो आगे रक्षा चला और यतीम खाने स्कीम मोड़ से पहले कट है, वहाँ से उन्होंने टर्न लिया फिर दोबारा वापस, और यतीम खाने से बंद रोड की तरफ गए हैं बाबू साबू। और शेरा कोट तक हम वो कैमरों की मदद से तलाश हमें मिलता रहा जाते हुए। जी, इब्तिदाई तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं कि क्या मामला था, क्यों कत्ल किया? उसमें बात यह है कि एक जवेद नामी लड़का इनके घर रह रहा था 3-4 साल से। जो बीवी के घर? बीवी के घर। अच्छा। बल्कि बीवी अपनी वालदा के घर रहती थी? वालदा के घर रहती थी। अच्छा। तो वो गैर महरम था जो इनके घर रहा था, तो उसका जो खामन था वो भी पीछे आया। और ये साबित होता है कि उस लड़के के को तल्लुकात इनसे होंगे। और ये बार बार यही कहती है कि वो नशा वगैरह करता था, लेकिन अभी तक जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसमें तो नशा वगैरह कोई नहीं आया। जो उन्होंने सैंपल दिए थे डॉक्टर साहब ने वो लेबॉर्ट्री में जमा करवाए गए हैं, और जो उसमें आएगा तो फिर मुकम्मल तौर पे पता चलेगा कि वो करता था या नहीं करता था। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में इब्तिदाई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया नशे के बारे। ठीक है। बाकी ये जो जवेद नामी शख्स है ये साथ बराबर का शरीक है कत्ल करने में बीवी के साथ? जी, मेन जो आदमी है, क्योंकि इसने बताया कि छुरी लेके आए, इन्हें मशवरा किया और ख़ुद छुरी ख़रीद के बाहर से लाया। ये बताता है कि हमने खुद छुरी ख़रीद के लाया हूँ। और इसने ही गले पे छुरी चलाई है। अच्छा। जो जवेद नामी शख्स है। यानी कि आप इंशाल्लाह सबूत इकट्ठे करके कानून के मुताबिक इंशाल्लाह सबूत तमाम इकट्ठे करके इन तमाम 4 मुल्ज़िमान को कुफ्र किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। फिर जो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਮਜ਼ੀਦ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। 14 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਜਵੇਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵੇਦ ਨਾਲ जवेद क्यों कत्ल बन गया? सारा मेन कत्ल ही तू है? सर मेरा नाम आ गया बस। नाम तो नहीं आया ना भाई आपका, आपने तो कत्ल किया है, आपने उसके दिल पे छुरियां चलाई हैं, उसकी गर्दन काटी है, तो वो सारा इल्ज़ाम जो औरत है वो आप पे लगा रही है। बस किस्मत वो कहते उसने मजबूर किया है। क्या मामला है, किसने किसको मजबूर किया है? मैंने किसी को सर मजबूर नहीं किया। फिर किसने किसको मजबूर किया? मैंने इसको सहमा को एक दिन पहले भी गल की थी, सेना दे विच दो सहमा ना गल क्यों की थी तेरे मुझसे? किस तरीके नाल सारा दोनों भाई किस रिश्ते दे तहत तू उत्थे जांदा था? चक्कर सारे भैणा भरावां दे नेता ते मैं जांदा रहा। क्यों जांदा था? ओदे शोर नूं नहीं सी चंगा लगदा ना जा? सारो तो आई अभी जी वो आई सारों हंसी है। मैं जब भी आई है, जब उसका शोर आगे रहना शुरू हो गया है
जब रोकता टोकता था तो बाद आ जाते ना जाते, तुम ना ज़्यादा मामला बढ़ाते आगे। सर मेरी कोई ऐसी गल होंदी मैं अपने जहन जैसी सर को गल पाना ना कि यार मेरी फिर तू कत्ल क्यों करता है, की वजह की है? सर ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਰ ਵਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਧਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਲਕਾਤ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਸਰ ਤਲਕਾਤ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਲੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तो तफ्तीशी अफसर तो कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग तेरे नाल सी? नहीं सर, मैं सर बड़ी दा बकरा कत्ल क्यों समझ नहीं आती ना। यहाँ तो तेरे जाती लड़ाई हुई, तेरे लड़ाई की थी कभी उस बंदे ने? सर मेरे नाल कोई गल नहीं। कत्ल करना बहुत किसी वजह किसी लालच के बगैर कोई किसी को कत्ल नहीं करता। हाँ जी सर नहीं करता। तो क्या लालच थी तुम्हें? मुझे सर कोई लालच भी नहीं था, बस ने सिस्टर ने क्या मैं बच्चे इंज कर देंगे, ये कर देंगे। भाई तुम्हारा उसके बच्चों से क्या ताल्लुक? तुमको जाओ जो मर्जी करो, मैं नहीं तो कत्ल, मैं कातिल नहीं बनना। सर मैंने उन्होंने किया सवेरे ना किया धक्के ना मैंने कहा तेरी मेहरबानी यार साढ़े ना भाई तेरी मेहरबानी को भांजने ना तेरी मैंने मेरे 1000 का चेंज दे दे, बंदा मारना सी। बस सर गलती जो हो गई। ਉਹਨੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਪੈਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੜਫਿਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵੇਦ ਨੇ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਬੂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਵੀ। ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਸਾਰੇ? ਸਾਰੋ ਬਾਹਰ ਸੈਨ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? 11:30 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਪਈ ਰਹੀ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਅਫਸੋਸ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ? नहीं सर अल्लाह तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਾਫ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ। चंगे तुसी मामू की बेटी निकले हो? नाज़रीन देखते हैं, देखें आप अपने ही, यानी कि एक तो होता है कि कहीं बाहर किसी दूसरे ख़ानदान में शादी हो, कज़न था, सगे मामू का बेटा था, सारी ज़िंदगी एक दूसरे को देख के ज़रा कज़न वगैरह देखते भालते हैं, सारा कुछ ऐसा ही था ना? नहीं तो सर। पहला नहीं पता नशा करता है? नहीं सर, तो बाद चों पता रिपोर्ट लगा। ही नशा नहीं आया? सर पता नहीं ਤੁਹਾਡੀ क्यों ਮਨੀ ਹੈ, नहीं। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ? सर ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है। बहरहाल जी ये सारे मामलात हैं, आपने देख लिया कि एक बीवी ने अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से मार दिया है, अपने भाइयों को मजबूर किया और शोहर को बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके उसकी जान ले ली। बहरहाल वजह कुछ भी हो, किसी की जान लेना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है,
ये तो एक बीवी थी जिसने ज़िंदगी के 14 साल गुजारे, सगे मामू का बेटा था, लेकिन इस बीवी ने अपने शोहर को आखिरकार मार डाला, अपने बच्चों का बाप भी छीन लिया और बच्चों से उनकी माँ भी छीन ली। अल्लाह ताला ऐसे मामला से, ऐसे हालात से सबको बचाए। और ये गुजारिश है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है और रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाया जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करके, दरगुजर करके। और मसले मसाइल होते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में इश्यूज़ आते हैं, मियाँ बीवी में नाराज़गियाँ भी होती हैं, लेकिन इस हद तक कोई ना जाए कि मामला यहाँ तक पहुँचें, यानी कि कोई बीवी अपने शोहर को मार दे या शोहर अपनी बीवी को कत्ल कर डाले। छुरियाँ कितनी मारी तुमने उसे? सर 2। कहाँ मारी? सर एक गर्दन पे की, इधर से बस। दिल पे? हाँ जी। तो उसको बेहोश करके मारा तुम लोगों ने या वैसे सोया हुआ था? सर वैसे ही नशा करके आया था वो। अच्छा जी। तो इन लोगों ने क्या किया? इसका छोटे भाई ने सराहना मुंह के ऊपर रखा था। इसने? हाँ जी। और इसने क्या किया? इसने बॉम्ब पकड़े थे। और उसकी बीवी ने? उसकी बेबी ने हाथ पकड़े थे इधर बैठ कर पेड़ के ऊपर। कत्ल करने के बाद फिर क्या किया उसकी लाश के साथ तुम लोगों ने? सर कत्ल करने के बाद उसको बोरी में डाला। हाँ। बोरी में डाल के सारे इधर ले आके मलदान रोड। लाश को फेंकने से पहले उसका चेहरा भी जला दिया गया था। किसने जलाया इनमें से? यहाँ पूछते किसने जलाया लाश के चेहरे को? मैंने जलाया। हैं? मैंने जलाया। कब जलाया, कहाँ जलाया था? घर। अपने घर में ही? जी। कैसे? पेट्रोल फेंक। क्या किया था तुमने? पेट्रोल सुट के अग लाई। किदे ते सटिया सी? चेहरे थे। ਉਹਦੇ चेहरे ते पेट्रोल सटिया फिर तो अग लाती? हाँ जी। अच्छा, उस टाइम कौन कौन सी तेरे नाल? उस टाइम तो असी चार ही सी। चारियां सामने? जी। बीवी के सामने मुंह साड़े ही होता? वो बाद फिर बाहर निकल आए सी। मुंह सड़ता रहा था? नहीं, अब अग बुझ गई सी। लाश कितनी सड़ के आए हो? कितने फेंकी सी लाश आपने? लाश ने सारी यतीम खाने चौंक च रखी सी। त्रै सड़ के आए सो? नहीं, 2 ही सने। कौन कौन? जवेद थे। यानी हुण कतल दी सजाए मौत है, फिर तैयार हो सजाए मौत वास्ते? कौन है फिर सारा अल्लाह मालिक है। फिर जेडी है सब दा मालिक है ना, जेडी हम लिखी सजाए मौत वास्ते तैयार हो गलती कि माफी मांगोगे? हुण ऐ समझदे हो सही कीता तुसीं गलत कीता? गलत कीता सर। हैं? गलत कीता सर बहुत ज़्यादा गलत किया। ते तुहाडे गलत कहण नालों आ जाएगा वापस? 4 ओदी बीवी दस रही बच्चों नूं बड़ा प्यार करदा सी ओ। नहीं आएगा सर, लेकिन आप पहली ते आखिरी गलती कर ली। नहीं पहली और किन्ने बंदे मारने जे? इको ही मार दे तो फिर फांसी लगते ने बंदे, और किन्ने मारने से? गलती जेडी कर बैठे हैं ये मपो बता। ये जब लोग पकड़े जाते हैं माजरत के साथ, फिर गलतियां याद आ जाती हैं। 1 महीना 1.5 महीना बड़ी सुकून से ज़िंदगी गुजरती रही है इन चारों की। वो मर गया था, ये जवेद मसीह साहब आ जा रहे थे घर में इनके और सारे मामलात चल रहे थे। ये तो पुलिस को किसी ने इतला दी कि जी लाश नज़र आई है, कोई बोरी बंद लाश है। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद सारे मामलात खुलकर सामने आया कि हुआ क्या था कि एक बीवी ने अपने सगे 2 भाइयों के साथ मिलकर, एक जावेद नामी शख्स जो उसी के घर में उसकी वाला घर रहता था, उसके साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल कर दिया। और उसी के बहनोई, उसके साले ने बहनोई का चेहरा जला दिया, पेट्रोल डालकर आग लगा दी उसके चेहरे पे, लाश को फिर फेंक दिया गया। और ये इनका रिश्ता क्या है? सगे मामू का बेटा था। बहरहाल जो भी हुआ गलत हुआ। और जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो मारता था, जुल्म करता था, तो उसका एक ही हाल है, खुला ले लेते, अलहदी इख्तियार कर लेते, इस तरह इतना बड़ा जुल्म ना करते उस पर। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक लेसन है उन लोगों के लिए जो अपने रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखते, चाहे शख्स वो शोहर है या बीवी है। एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ दरगुजर से काम लें। परफेक्ट 100% जो कोई भी नहीं है, हर इंसान में खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। अगर रिश्तों को निभाना है तो खूबियों और खामियों दोनों को साथ लेकर चलना होता है। अगर शोहर जुल्म करता था, वो गलत करता था, नशा करता था, गलत करता था, लेकिन उसको कत्ल कर देना ये भी बिल्कुल किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।